तो तादात प्रतियोगितावच्छेद संबंध क्या है? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। प्रतियोगितावच्छेद संबंध कौन है? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। प्रतियोगितावच्छेद धर्म है आत्म भिन्नत्व, इसलिए प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न जब कहूंगा आत्म भिन्नत्व अवच्छिन्न हो जाएगा, है ना। ये जो विशेषण है प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद संबंध तादात्म्य संबंध, इसलिए प्रतियोगितावच्छेद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद आत्म भिन्नत्वावच्छिन्न, प्रतियोगी आत्म भिन्न, उसका अनधिकरण हो जाएगा आत्मा। तन्निरूपित वृत्तित्व भले समवाय संबंध से द्रव्यत्व में है, लेकिन आपने विशेषण तो दिया नहीं, अभी कोई संबंध वृत्तित्व वृत्ति भाव के लिए कोई विशेषण आपने नहीं दिया है। अतः हम अपने मर्जी का संबंध से लेंगे तो कालिक संबंध से हम आत्मनिर्भर वृत्तित्व ढूंढेंगे, और कालिक संबंध से आत्मनिर्भर वृत्तित्व कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कालिक संबंध से आत्मा में कुछ भी नहीं रहता। कि नियम है नित्येषु कालिक अयोगात, नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से कोई चीज नहीं रहेगा। इसे कालिक संबंध है ना, आत्मनिरूपता वृत्तित्व किसी भी चीज में नहीं मिलेगा, किंतु अवृत्तित्व मिल जाएगा। कहा? द्रव्यत्व में। इसलिए असत हेतु में लक्षण का चले जाना क्या है? अतिव्याप्ति दोष है, या नहीं। इसीलिए यह संपूर्ण लक्षण जो आपने चित्रा बनाया है 6 विशेषणों से युक्त लक्षण, वह लक्षण कालिक संबंध आत्मनिरूपता अवृत्ति द्रव्यत्व में जाने के कारण से घट आत्मनम द्रव्यत्वाद इस असध्येतु स्थल में लक्षण का अतिव्याप्ति हो गया। इस अतिव्याप्ति को निवारण करने के लिए आपने विशेषण दिया हेतुता अवच्छेद संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्य भाव होना चाहिए। ये वृत्य भाव कैसा होना चाहिए? हेतुतावच्छेद संबंध अवच्छिन्न होना चाहिए। अब हेतु कौन है? द्रव्यत्व। इसका अवच्छेद संबंध कैसे निर्णय लोगे? हमने क्या बताया है? साध्यतावच्छेद संबंध हो चाहे हेतुतावच्छेद संबंध हो, इसका निर्णय कैसे करोगे? साध्य जिस संबंध से पक्ष में रहता है उसका नाम साध्यतावच्छेद संबंध, हेतु जिस संबंध से पक्ष में रहता है उस संबंध का नाम हेतुतावच्छेद संबंध। ध्यान में आया ना। इसे द्रव्यत्व रूपा हेतु घट रूपी अपना पक्ष में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। इसलिए हेतुतावच्छेद संबंध क्या हुआ? समवाय संबंध हो गया। इसलिए हेतुतावच्छेद संबंध विशेषण दे दूंगा तो आप एक कालिक संबंध नहीं ले सकते, किंतु लेना पड़ेगा समवाय संबंध। अब समवाय संबंध अवच्छिन्न हेतुतावच्छेद संबंध लोगे, तन्निवृत्त वृत्तित्व का अभाव कहाँ मिलेगा? वृत्तित्व मिलेगा द्रव्यत्व में, अवृत्तित्व नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि आत्मा में समवाय संबंध से द्रव्यत्व रहता है। वृत्तित्व ही गया, अवृत्तित्व नहीं गया, लक्षण का अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि हेतुतावच्छेद संबंध क्या है? समवाय है, कालिक नहीं है। पहले विशेषण नहीं दिया था तो हमने कालिक संबंध लेकर के घटाया, जब घटाया तो अतिव्याप्ति हो गया असद हेतु में, क्योंकि हेतु असद हेतु कल बता दिया था ना। यत्र द्रव्यत्वम तत्र आत्मभिन्नत्वम नाम का चीज आत्मा में बनता नहीं है। कि द्रव्यत्व कहाँ है? पूरे 9 द्रव्यों में है। पूरे 9 द्रव्यों में होने से आत्मा में भी द्रव्यत्व है, लेकिन आत्मा में आत्मभिन्नत्व है क्या है? बाकी 8 द्रव्यों में तो आत्मभिन्नत्व मिल जाएगा। 24 गुणों में, पंचकर्मों में, 2 सामान्य में, अनंत विशेष में, एक समवाय में, चारों अभाव में भी आत्मभिन्नत्व मिलेगा, किंतु आत्मा में आत्मभिन्नत्व नहीं है। ठीक है ना। इसलिए द्रव्यत्व का रहते हुए आत्मभिन्नत्व साध्य का न होने से क्या निर्णय लिया आपने? यह हेतु असत हेतु है। यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र आत्मभिन्नत्वम, यह व्याप्ति भंग हो जाता है। कहाँ? आत्मा में ही भंग हो गया। यह व्याप्ति भंग होने से, व्याप्ति का भंग होने का मतलब क्या? व्याप्ति व्यभिचारी हो गया। हेतु व्यभिचारी हो गया। इसलिए यह विशेषण आपको देना पड़ा हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न। इस स्थल में यदि पूरा बोलना हो तो ऐसा बोलेंगे साध्यतावच्छेद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद आत्मभिन्नत्वेतरपटत्वाद्यनवच्छिन्न, साध्यतावच्छेद आत्मभिन्नतावच्छिन्न प्रतियोगिता, प्रतियोगितावच्छेद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद आत्मभिन्नतावच्छिन्न, प्रतियोगी रूप प्रतियोगी भूत आत्मभिन्न अनधिकरणम आत्मा। यत्
प्रत्योज्ञानाधिकरणम आत्मा यत् साध्य भावाधिकरणम भवति आत्मभिन्ना भावाधिकरणम भी भवति तन्निरूपित कालिक संबंधेन वृत्तित्वं कुत्रापि नास्ति किंतु वृत्तित्व भाव द्रव्यत्वे अस्ति इति लक्षणस्य अतिव्याप्ति स्यात् अतएव अस्मिन् लक्षणे वृत्तितायाः विशेषणं हेतुतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्नम् इति तेयम् ततः साधितावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न साधिता इतर धर्म अनावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रत्योज्ञानाधिकरणं यत् साध्य भावाधिकरणं तन्निरूपित हेतुतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावृत्ति भाव इति लक्षणं भवति तादृश लक्षणे हेतुतावत् संबंधो कालिक संबंधो भवितुं नार्हति यतः हेतुः द्रव्यत्वं तच्च पक्षे घटे समवाय संबंधेन भवति यस्मात् तस्मात् हेतुतावच्छिन्न संबंधो अत्र समवाय संबंधः न तु कालिकः अतएव कालिक संबंधो लक्षण घटक संबंधो न भवति अपितो समवाय संबंध एव हेतुतावच्छिन्न संबंध लक्षण घटको भवति तेन हेतुतावच्छिन्न संबंध समवायेन अवच्छिन्न वृत्ति प्रतियोगिता वृत्ति भावो द्रव्यत्वे न भवति किंतु समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वमेव द्रव्यत्वे न तो वृत्ति भावः अतएव लक्षणस्य अतिव्याप्तिर् निवृत्तं भवति तथापि फिर भी सातवां विशेषण आपने दे दिया समवाय उसके बावजूद भी दोष आ रहा है एक असद हेतु स्थल दूसरा लेंगे हम पर्वतो इसने उल्टा बना दिया पर्वतो धूमवान वन्य है देखिए आप हमेशा आप पढ़ते थे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य ये सब हेतु था हाँ वो स्थल क्या था उसके लिए पर्वतो वन्यमान धूमात था वहां है ना वन्यमान धूमात ऐसे स्थल में धूम हेतु है और वन्नी साध्य है अतः यत्र यत्र धूमा हेतु तत्र साध्य वन्नी यह सब हेतु स्थल था किंतु और अब आपने क्या कर दिया यत्र यत्र पर्वतो धूमवान वन्य कर दिया यह व्याप्ति का आकार क्या होगा यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूमः ऐसा हो जाएगा हेतु अच्छा व्याप्ति यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूमा ऐसा व्याप्ति होगा और यह व्याप्ति असद व्याप्ति है असद हेतु है क्यों क्योंकि वन्नी कहाँ है अयोगोलक में है ना और वहां धूम नहीं है वहां धूम नहीं है इसलिए हेतु का रहते हुए साध्य यदि न रहे ऐसा हेतु क्या होगा असद हेतु होगा इसलिए पर्वतो धूमवान वन्य है हेतु कैसा हेतु है असद हेतु स्थल है इस असद हेतु स्थल में लक्षण नहीं जाना चाहिए यदि चला जाता है लक्षण तो लक्षण अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त माना जाएगा अलक्ष्य भूता असद हेतु में लक्षण चला जाए तो अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त हो जाएगा लक्षण है कि नहीं अब देखिए इसमें लक्षण पूरा समन्वय हो रहा है क्योंकि पर्वतो धूमवान वन्य स्थल में पर्वत है पक्ष धूम है साध्य वन्य है हेतु तो धूम रूपा है साध्य अपना पर्वत रूपी पक्ष में किस संबंध से रहेगा संयोग अतः साधितावच्छिन्न संबंध क्या हो गया संयोग संबंध हो गया और वन्य रूपा हेतु अपना पक्ष का पर्वत में किस संबंध से रहेगा वह भी संयोग संबंध से रहेगा अतः हेतुतावच्छिन्न संबंध क्या हो गया संयोग अगर दिमाग में सब बातें हेतुतावच्छिन्न संबंध संयोग है और साधितावच्छिन्न संबंध भी संयोग है ठीक अब लक्षण घटाइए देखिए क्या होता है साधितावच्छिन्न संबंध हो गया संयोग संबंधावच्छिन्न पहला विशेषण और दूसरा विशेषण साधितावच्छिन्न धर्म क्या है धूमत्व धूमत्व से इतर धर्म घटत्वादि से अनवच्छिन्न भी ले लो साध्य भाव ठीक तीसरा विशेषण साधितावच्छेद का अवच्छिन्न साधितावच्छेद धर्म कौन है धूमत्व धूमत्व हो गया है ना साधितावच्छेद के धूमत्व उससे अवच्छिन्न
प्रतियोगिता। साध्या भाव कौन हो गया? धूमा भाव का अधिकरण कौन है? जल हृदादि। नहीं, आप ले लो पहले धूमा भाव का अधिकरण। हाँ, जल हृदादि ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जल हृदादि, जल हृदादि ही धूमा भाव का अधिकरण कौन है? जल हृदादि ही। ठीक नहीं, हृद जल हृदादि ही, जल हृदादि हो गया। अब चौथा विशेषण हो गया ना, तीन हो गया। चौथा में प्रतियोगी अधिकरण, धूमा भाव का प्रतियोगी कौन है? धूम हो गया। और जल हृदादि कैसा है? धूम का अनधिकरण भी है, ठीक है नहीं? धूम का अनधिकरण भी है। प्रतियोगिता धर्म कौन है? धूमत्व। धूमत्व से अवच्छिन्न भी है प्रतियोगी धूम। और प्रतियोगिता संबंध भी क्या है? संयोग। प्रतियोगितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगी धूम का अनधिकरण भी है जल हृदादि ही। तार्श जल हृदादि निर्मिता वृत्तित्व, एतार्श अधिकरण निवृत्त हेतुतावच्छेद संबंध कौन था? संयोग संबंध। ये विशेषण हो गया ना आपका। तो संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व क्या है? मीन शैवाल आदि। जल हृदय में संयोग संबंध क्या रहेगा? मीन शैवाल आदि होगा, मीन आदि। और आवृत्तित्व क्या हो गया? धूम में आवृत्तित्व वन्नौ। आवृत्तित्व कहां चला गया? वन्नी रूपी असत हेतु में चला गया। तो लक्षण क्या है? अधिव्याप्ति दोषग्रस्त हो गया। इसलिए आपने विशेषण क्या देना पड़ेगा? वृत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का निवेशन करना पड़ेगा। संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व भाव से वन्नो सत्वात् अधिव्याप्ति ही तन्वारणाय वृत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निवेशोपि बौद्ध्यः। तब क्या होगा? जल हृदादि के अंतर्गत यहाँ 6-7 संयोग संबंध हो गए ना। अब 8वां जो विशेषण होगा वृत्तितावच्छेद के द्वारा मानवच्छिन्न जो है ना बाद में देंगे। पहले वृत्तितावच्छेद का अवच्छिन्न कर, वृत्तितावच्छिन्न का ना या वृत्तितावच्छेद का अवच्छिन्न का ना, एक ही चीज है। वो अंत वाला देंगे। वृत्तितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्य भाव, यह विशेषण देंगे। उससे क्या होगा? देखिए, तब जल निरूपिता वृत्तित्व, हद निरूपिता निवृत्त वृत्तित्व आदि से क्या है? अयोगोलक निरूपिता वृत्तित्व। सभी के वृत्तित्व लेना पड़ेगा जितना अधिकरण होगा। वृत्तितावच्छिन्न का मतलब क्या? एक दो अधिकरण लेकर के आप नहीं घटा सकते। अभी जितने भी धूमा भाव का अधिकरण है सभी अधिकरणों से निरूपित वृत्तित्व लेनी पड़ेगी। वृत्तितावच्छिन्न का मतलब सकलाधिकरण निरूपित वृत्तित्व, प्रत्येक अधिकरण निरूपित। धूमा भाव का अधिकरण जल है, जल निरूपित वृत्तित्व वाले वन्नी में नहीं है। धूमा भाव का अधिकरण हृद है, हृद निरूपित वृत्तित्व भी वन्नी में नहीं है। लेकिन धूमा भाव का अधिकरण क्या है? अयोगोलक भी तो है ना। उस अयोगोलक निरूपित वृत्तित्व तो वन्नी में है, वृत्तित्व भाव नहीं है। इसे सकल वृत्तित्व का भाव नहीं आया वन्नी में। अतः वन्नी में वृत्तित्व भाव न आने से असध्येतु में लक्षण नहीं गया, अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाए। इसलिए क्या कहना पड़ेगा? यत्किंचित अधिकरण निवृत्ता वृत्तित्व लेकर के जो दोष आ रहा है उसे दूर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सकलाधिकरण निवृत्ता वृत्तित्व लेने के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? वृत्तितावच्छिन्न या वृत्तिता अवच्छेद का अवच्छिन्न, ये शब्द प्रयोग करेंगे। क्या विशेषण होगा वो? वृत्तितावच्छिन्न, ऐसा भी लिख सकते हो, छोटा हो जाता है थोड़ा, नहीं तो त्वा के जगह पर अवच्छेद। वृत्तितावच्छेद का अवच्छिन्न, दोनों का अर्थ में कोई फर्क नहीं है। वृत्तितावच्छिन्न कह दो, वृत्तिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कह दो। अर्थात सकल अधिकरण निरूपिता यावत वृत्ति है, सकल वृत्तियां होनी चाहिए वन्नी में। ऐसे सकल अधिकरण निरूपित वृत्ति तो वन्नी में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अनेकों अधिकरणों में से एक अधिकरण है अयोगोलक। अयोगोलक में क्या है? धूमा भाव का अधिकरण है। जैसे जल भी धूमा भाव का अधिकरण है, रद धूमा भाव का अधिकरण है,
कासार धुमा भाव का अधिकरण है, सरा धुमा भाव का अधिकरण है, सरित भी धुमा भाव का अधिकरण है। उसी प्रकार से अयोगोलक भी धुमा भाव का अधिकरण है। तादृश अयोगोलक भी धुमा भाव अधिकरण निवृत्ता वृत्तित्व ही वन्नी में है, वृत्तित्व भाव वन्नी में नहीं है। अतः लक्षण का अतिव्याप्ति दोष दूर हो गया। समझ में आ गया ना? आ रहा है समझ में? नहीं आया अभी, क्योंकि वृत्तितात्वावच्छन का मतलब क्या? सभी अधिकरणों से निर्वृत्त वृत्तित्व आना चाहिए। आपने क्या किया? जल निर्वृत्ता वृत्तित्व देख लिया, वन्नी में नहीं है। हद देख लिया, दो देख लिया, थक गए, छोड़ दिया, अरे हो गया, बहुत हो गया। जल रूपी अधिकरण निवृत्त वृत्तित्व वन्नी में नहीं है, हृदय निवृत्ता वृत्तित्व वन्नी में नहीं है। इसीलिए धूमा भाव निरूपित आवृत्तित्व वन्नी में है, ऐसे बोलकर आप बैठ गए और कहा कि वन्नी में अतिव्याप्ति हो गया, असत्य स्थल में लक्षण चला गया। तब हम कहते हैं भाई जल्दी जल्दी थको मत। आप जब वृत्ति को ढूंढते हो, धूमाभाव निरूपित वृत्तित्व, धूमाभाव निरूपित हेतुतावच्छिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्तित्व जब खोजोगे, तब धूमाभाव अधिकरण का एक दो अधिकरण निरूपिता वृत्तित्व नहीं देखना, जितनी हो सके देख लो, जितनी दिमाग में आ जाए। ऐसे कहने पर आप जोड़ दो तो देखोगे कि धूमाभाव अधिकरणों में से एक ऐसा अधिकरण है जहां संयोग संबंधेन वन्नी है। कौन सा अधिकरण? अयोगोलक। उस अयोगोलक का रूपी अधिकरण निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्तित्व कहाँ आ रहा है? वन्नी में आ गया, तो वृत्तित्व भाव नहीं आया, तो लक्षण का अतिव्याप्ति दोष दूर हो गया। अब आ गया समझ? तो कहेंगे तब फिर इसी स्थल में दोष दूंगा। अच्छा, अयोगोलक रूपी अधिकरण को लेकर के आपने वृत्तित्वावच्छिन्न विशेषण देकर दोष को दूर कर लिए भले, फिर भी उसी अयोगोलक निरूपिता, उसी अयोगोलक रूपी धूमाभाव निरूपित वृत्तित्व का अभाव में वन्नी में ले आऊंगा। कैसे लाओगे भाई? एक सत्य भी द्वयम नास्ति लगा दो न्याय। अयोगोलक में वन्नी है संयोग संबंधे ना, मैं मानता हूं, लेकिन अयोगोलक में संयोग संबंध से वन्नी घट उभय नहीं है। वन्नी घट उभय रहेगा क्या अयोगोलक में? नहीं है, वन्नी जरूर है। संयोग संबंध आवच्छिन्न वृत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्ति आ गया वन्नी में, वृत्ति भाव वन्नी में नहीं आता, यह तो बिल्कुल सही है। किंतु एक सत्य विद्वयम नास्ति न्याय के अनुसार एतार्श धूमाभाव जो अयोगोलक आपने लिया है, उस अयोगोलक निरूपिता संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता आवृत्तित्व आ गया मैंने, क्योंकि तथा वन्नी घट उभयम नास्ति। अतः आवृत्तित्व वृत्य भाव, आवृत्तित्व आ गया मैंने, वृत्य भाव आ गया वन्नी में, क्योंकि अयोगोल के संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तावच्छिन्नत्वेन वन्निरस्ति। यद्यपि तथापि तस्मिन्नेव अयोगोलकात्मकाधिकरणे साध्याभावाधिकरणे प्रतियोग्याधिकरणे वन्नी घट उभयम नास्ति। अतएव एतार्श अयोगोल निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तावच्छिन्न वृत्य भाव एव वन्नो अस्ति। तादृश अभाव्य प्रतियोगी जो वन्नी है, उस वन्नी में लक्षण चला गया। तब क्या करें? तब कहो वृत्तितावच्छेद को इतर धर्म से अनवच्छिन्न होना चाहिए वृत्तित्व। वन्नी घट उभय कैसा है? वृत्तितावच्छेद का वन्नित्व से इतर घटत्व भी धर्म से भी अच्छिन्न है ना। वन्नी घट उभय कैसा है? वन्नित्व और घटत्व दो धर्म से अवच्छिन्न है। वन्नी घट उभय का मतलब वन्नित्व और घटत्व दो धर्मों से अवच्छिन्न। जब आप कहोगे इतर धर्म से अनवच्छिन्न होना चाहिए, तो वन्नी घट उभय कैसा है? वन्नित्व से इतर घटत्व से अवच्छिन्न है। इसलिए उसमें आप वृत्तिता को घटा नहीं सकते, उसे छोड़ना पड़ेगा। जब उसे छोड़ोगे तो लक्षण में अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाएगा।
इसलिए उसी पर्वत धूमवान बनने से स्थल के अंतर्गत वन्यगट उभयम नाश दोष भी दिया जा सकता है। और आप देखिए पर्वत तो वन्यमान धूमात में भी सदहेतु स्थल में संयोग संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक वन्यत्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वन्य भावाधिकरण कौन होगा? जल हृदादि प्रतियोगिता वन्य भाव का प्रतियोगी है वन्नी, तो प्रतियोगितावच्छेद संबंध संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगी वन्नी का अनधिकरणम अपि जल हृदादिरेव, वन्नी का अनधिकरण भी जल हृदादि है। तादृश जल हृदादि निर्मिता वृत्तित्व का है संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वावच्छिन्न वृत्ति कहा जाएगा? मीन आदियों में आवृत्ति आ रहा है धूम में, लक्षण लगता है बिल्कुल समन्वय हो गया है ना? 7-8 भी हो गया ना? प्रतितावच्छेद संबंध संयोग संबंध संयोग संबंधावच्छिन्न निर्मित वृत्तित्व वृत्तात्तावच्छिन्न सकल अधिकरण वृत्तित्व भी कहाँ चला जाएगा? मीनादियों में आवृत्तित्व आ जाएगा, धूम में सदहेतु में लक्षण समन्वय हो जाएगा। सदहेतु में लक्षण समन्वय हो गया, कहीं दोष नहीं है। तो वृत्तितावच्छेद इतर धर्म अनवच्छिन्न भी कहना वन्यगट उभयादि स्थल को लेकर के असत्य स्थल में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए जरूरी है। और वृत्तितावच्छेद इतर धर्म अनवच्छिन्न वृत्तिता रहेगी किसमें? मीनादियों में, और तन्वृत्त वृत्तिता से इतर धर्म हो जाएगा घटत्वाय धर्म, उससे अनवच्छिन्न भी होकर वृत्तित्व रहेगा आपका वन्नी में असत्य स्थल में, और वृत्तित्व भाव नहीं जाएगा क्योंकि आपने विशेषण दे दिया है वृत्तितावच्छेद को इतर धर्म अनवच्छिन्न और वृत्तितावच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्य भाव व्याप्ति ही यह लक्षण आपका पूरा हो जाता है। सद्यतु स्थल में कोई दोष नहीं है, असद्यतु स्थल में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, अतएव लक्षण सम्यक हो गया। तो पूरा लक्षण इस तरह से बन गया। इसलिए साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद के धर्मानवच्छिन्न साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोग्य निधिकरणम यत् साध्याभावाधिकरणम तन्निर्विदा हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न वृत्तितावच्छेद के धर्मानवच्छिन्न वृत्तात्तावच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्य भावो व्याप्ति ही ये लक्षण बनाया। लक्षण तो बोल सके हैं? पूरा घोटना पड़ेगा बहुत जबरदस्त। 9 लक्षण लगभग 7 स्थल इसके अंदर आपको आया हुआ है। पहला तीनों एक ही स्थल में किया था, चौथा 5वां 6ठा के लिए अलग अलग स्थल ढूंढा, 7वें के लिए भी अलग स्थल था, 4 हो गया, 5 1 6 स्थल है। 6 अनुमान लिए हैं जिसमें से 2 सदहेतु था, 3 असदहेतु स्थल थे, है ना? हाँ 2 नहीं 3 सदहेतु था, 3 असदहेतु था। 3 सदहेतु 3 असदहेतु स्थल लेकर के आपने सब लक्षण को घटा दिया, सारे विशेषण। बोलना आना चाहिए, हिंदी में भी बोल जाए तो भी बहुत है। साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न विशेषण क्यों देना पड़ा? लक्षण था साध्य भाव अवृत्तित्व, इतना ही लक्षण था। इस लक्षण में क्या कमी थी, कहाँ दोष हो गया, कौन सा दोष आया, किस स्थल में आया, कैसे आया, घटाओ और सविशेषण 2 साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न और दूर करके भी दिखाना। पर्वतो व निमान धूमा यह सद्धेतु स्थल है, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, यह व्याप्ति सम्यक व्याप्ति है, इसका कहीं विचार नहीं हो रहा है, अतः ये हेतु सधितु स्थल है।
इसमें लक्षण जाना चाहिए। यदि नहीं जाता है तो अव्याप्ति दोषग्रस्त माना जाएगा, या नहीं। अब घटा ये लक्षण साध्य भाव अवृत्तों में लक्षण है। साध्यो वन्य ही, साध्य भाव वन्य भाव, वन्य भावाधिकरणम पर्वत कथम, क्योंकि अत्र साध्य भाव केन संबंधेन ग्राह्य इति नोक्तम। आपके लक्षण में साध्य भाव को किस संबंध से ग्रहण करना चाहिए यह नहीं कहा गया है, तो हम क्या करेंगे तब? अपने मर्जी से समवाय संबंधावच्छिन्न वन्य भाव लेंगे। तो समवाय संबंधावच्छिन्न वन्य कहाँ रहता है? अपने अवयवों में रहेगा। तो समवाय संबंधावच्छिन्न वन्य का भाव कहाँ मिलेगा? पर्वत में। ठीक। तो साधितावच्छेद का संबंधावच्छिन्न विशेषण न दिए हुए होने के कारण हमने समवाय संबंधावच्छिन्न वन्य भाव रूपा साध्य भाव का अधिकरण ले लिया, तो हमें प्राप्त हो गया पर्वत रूपी अधिकरण। तारस पर्वत रूपी अधिकरण निर्मिता वृत्तित्व आ गया धूम में, क्योंकि पर्वत में धुआं है। वृत्तित्व धूम में आ गया, अवृत्तित्व अर्थात वृत्य भाव धूम में नहीं आया, तो लक्षण सदहेतु में नहीं गया, अर्थात लक्षण में अव्याप्ति दोष हो गया। इस अव्याप्ति दोष को दूर करने के लिए आपने क्या विशेषण देना है? अव्याप्ति दोष निवारणार्थम साध्य संबंधावच्छिन्नेनैव साध्याभावो ग्राह्यः। अत्र साध्याभावच्छेद संबंधो किम? साध्यो वह्निः, तत्र साध्यावच्छेद संबंधो संयोग संबंधः। अतः साध्यतावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य वन्य भावाधिकरणम पर्वतादि भवितुम नार्हति। यतो ही पर्वतादौ वन्य सात्विक संयोग संबंधावच्छिन्न अस्त्येव अभावो नास्ति। यस्मात् तस्मात् सात्विक संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य वन्य भावाधिकरणम जल हृदाद्रैव भवितुमर्हति। तार्स जल हृदादि निर्मित वृत्तित्वम मीन शैवालादौ आवृत्तित्वम वृत्य भावो वा धूमेति कृत्वा लक्षण समन्वयः अव्याप्ति दोषो निवृत्तः। कितना आसान है, समझे हैं तो बोलना कोई कठिन है। अभ्यास कीजिए, पूरा 9 लक्षणों से युक्त 9 विशेषणों से युक्त यह लक्षण संपन्न हो गया। अब ये आ गया सम्यक प्रकार से। जिस दिन आप तैयार कर लेंगे उस दिन आप हमको सुनाइएगा। इन्हें तैयार नहीं करोगे तो समझोगे आपको इस जन्म में न्याय का संस्कार पड़ ही नहीं सकता, और इसके संस्कार के बिना वेदांत की शास्त्रार्थ कुछ नहीं समझ में आएगा। भले वेदांत हम ब्रह्मा से बोलते रहो, ये तोता से रटने वाली बात बनती है। क्योंकि हमेशा हमने देखा है वेदांत, जैसे भगवान ने भी कठोर प्रसाद बनेगा, शृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्यो हो। सुनने वाले सैकड़ों हैं, सुनने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी ये ब्रह्म नहीं हो पाते हैं, भ्रम में ही रह जाते हैं। कारण क्या है? संशय की निवृत्ति, विपरीत भावना की निवृत्ति हो नहीं पाती, क्योंकि अंतःकरण में विद्यमान अनंत वासनाओं में तर्क की वासना भी है। केवल तर्क की नहीं, कुतर्क की वासना है, कुतर्क की वासना। इसलिए पंचदशिकार कहते हैं तर्क्यताम मां कुतर्क्यता। होता क्या है वो, लेकिन कुतर्क की वासनाएं जगती हैं और वेदांत के खिलाफ कुतर्क करने लगती हैं। वो हम ब्रह्मास्मि का अनुभव होने नहीं दे। उस विपरीत भावना को काटना, उस कुतर्क को काटने के लिए तर्क की जरूरत है। तर्क्यताम मां कुतर्क्यता, और तर्क के बिना इसलिए वेदांत पच ही नहीं सकता। इसलिए हर एक शब्द, हर एक वाक्य की गहराई में, अर्थ के गहराई तक पहुंचना है,
तो इस तर्क को समझना पड़ेगा। तो वेदांत में जब भाष्यकार महावाक्य के अर्थ की गहराई में जब जाते हैं, वहां जब लोग तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, उसको काटने के लिए जो युक्तियां दिया है आचार्य ने, वो तभी पकड़ में आएगा। वे युक्तियां पकड़ में आएगा और उसका मनन करो और निध्यासन करो तो मुक्ति हो जाएगी। युक्ति से मुक्ति है ना, इन युक्ति पकड़ में कैसे आएगा? उसके लिए अपने बुद्धि को तार्किक बुद्धि बनानी पड़ती है। कुतर्क के संस्कार को काट करके सुतर्क के संस्कारों से संपन्न करना पड़ता है। और न्याय शास्त्र सुतर्क शास्त्र, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आप लोग वो मेहनत कीजिएगा। जैसा दूसरा विशेषण देख लीजिए, साध्यतावच्छेद की धर्म अनावच्छिन्न क्यों कहा? दूसरे का बोलो। साध्यता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्याभावतावृत्तित्वम् इति लक्षणं भवति। तदनन्तरम् एकं शङ्का उत्तिष्ठति इति एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति इति न्यायेन शङ्का उत्तिष्ठति। न्यायेन शङ्का उत्तिष्ठति चेत् कुत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्याकारक सद्धेतु स्थले एव शङ्का उत्थापयति। पर्वतो वह्निमान् धूमत्वात् इति सद्धेतु स्थले शङ्का उत्तिष्ठति। तत्र शङ्का किमस्ति चेत् धूम अत्र यद्यपि पर्वते संयोग संबंधेन वह्निरस्ति, बोलने के तरीका, यद्यपि पर्वते संयोग संबंधेन वह्निरस्ति एकमस्ति तथापि वह्निघटु भयं नास्ति एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायेन पर्वते संयोग संबंधेन यद्यपि वह्निरस्ति तथापि तत्र वह्निघटु भयं नास्ति। तादृश उभयाभावादिकरणं पर्वत एव तस्मात् तन्निवृत्तित्वं धूमे न तु अवृत्तित्वम् अतएव लक्षणे अव्याप्ति दोषस्य तन्निवारणार्थं साधितावच्छेदकेतर धर्मानवच्छिन्नमिति विशेषणं देयम्। साध्याभाव शरीरे साधितावच्छेदकेतर धर्मानवच्छिन्नं विशेषणं देयम्। ततः लक्षणस्य किं स्वरूपं भवति? साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदकेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभावदावृत्तित्वम् इति लक्षणस्य स्वरूपं भवति। ततः पर्वते वह्निघटुभयं न स्वीकर्तुं न शक्यते। कथं? वह्निघट उभया भावो साधितावच्छेदक वह्नित्वेतर घटत्वावच्छिन्नः ज्ञातम्। यतः पर्वते वह्निघट उभया भावो धर्तुं न शक्यते एतादृशं प्रदानेन। कथं? वह्निघटोभय कीदृशमस्ति? साधितावच्छेदक वह्नित्वस्य इतर धर्मं किं घटत्वं तेन अवच्छिन्नमेव भवति न तो अनवच्छिन्नः। अतएव वह्निघटोभया भावो पर्वते ग्रहीतुं न शक्यते। तद्भिन्न केवल साध्याभावन्य भाव ग्राह्यः लक्षण घटिकी भूत साध्याभाव शब्देन केवल वन्याभाव ग्राह्यः न तु वह्निघटोभया भावः इति निश्चेतुं शक्यते। ततः साधितावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदक वह्नित्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभाव वन्यभावः तारशून्याभावादिकरणं पर्वतो भवितुं नार्हति अपितो जलहृदादिरेव तन्निवृत्तित्वं मीनादौ आवृत्तित्वं च धूमे इति कृत्वा लक्षण समन्वय अतिव्याप्ति दोषो निवृत्तः एवं वक्तव्य। पदार्थ को समझे हैं, ये पदार्थ को समझे हैं लेकिन उसको शैली से बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करने से मालूम तो हो रहा है ना, आदमी को पदार्थ का ज्ञान हो गया।
अरे बोलना नहीं आ रहा, बात अलग चीज, वो भी आ जाएगा, काफी प्रयास किया इन्होंने। तो ये कि स्टेप्स मालूम है आपको, जो है क्रम कैसे बोलना है। मैं अगले का और क्रम आपको जान के दिखा रहा हूं। देखिए तीसरा आता साता उच्छेद का अवच्छिन्न करने की क्या जरूरत। वर्तमान लक्षण स्वरूपम किम साधितावच्छिक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छिक के तरह धर्म अनावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभावाधिकरण निरूपित प्रतित्वा भावो व्याप्ति इति लक्षण से स्वरूपम। पर्वतो वन्यमान धूमात् इत्यस्मिन् सद्येतु स्थले एव पुनः अव्याप्ति दोषो दातुं शक्यते। कथम? चालनी न्यायेन एकाधिकरण वृत्ति वस्तुनः अन्याधिकरणे अभाव धर्तुं शक्यते। कथम इति चेत् यथा पर्वते मानसीय वन्यभावो अस्ति, मानसे च पर्वतीय वन्यभावो अस्ति, चत्वरे तु द्वयोरप्य भाव पर्वतीय मानस वन्य उभयोर भाव स्यात्। इत्येवं प्रकारेण चालनी न्यायेन पर्वते मानसीय वन्य भाव धर्तुं शक्यते। अतएव साधितावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदक वन्यत्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव शब्देन न तो केवल वन्य भावो अपितु मानसी वन्य भावो मया गृह्यते। तादृश मानस वन्य भावाधिकरणं पर्वत एव तन्निमित्त वृत्तित्वम् एव धूमे न तो अवृत्तित्वम् इति कृत्वा अस्य लक्षणस्य एतादृशस्य लक्षणस्यापि अव्याप्ति दोषो ग्रस्तः। तन्निवारणार्थं साधितावच्छेदकावच्छिन्निति तृतीयं विशेषणं साध्या भाव शरीरे निवेशनीयः। साधितावच्छेदक अवच्छिन्न इति साध्या भाव शरीरे विशेषणं निवेशनीयम्। तथा लक्षणस्य स्वरूपं भवति साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद के धर्म अनवच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य भाव निवृत्त प्रतित्वा भावो व्याप्तिरिति लक्षण स्वरूपं भवति। एतादृश लक्षणेन चालिन्यनी न्यायेन यो दोषो आगतः तन्निवर्तितुं शक्यते। कथं? साधितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद वन्यत्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न साधितावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न सकल वन्य भाव अधिकरणं पर्वत इति ग्रहीतुं न शक्यते। यस्मात् सकल वन्य अंतर्गतं पर्वत वन्यरपि अस्ति। तार्श पर्वत वन्य अधिकरणमेव पर्वतः न तो पर्वत वन्य भावाधिकरणं पर्वतः। सकल वन्य साधितावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्न सकल वन्य चेत् ततः सकल वन्यषु मध्ये यथा मानसीय वन्य चत्वर वन्य गोष्ठीय वन्य तथा पर्वतीय वन्योपि अस्ति। तार्श पर्वत वन्य है अधिकरणमेव पर्वतः न तो पर्वत वन्य भावाधिकरणं पर्वतः। अतः मानस वन्य भाव शब्देन अधिकरणं यद्यपि पर्वतो ग्रहीतुं शक्यते किंतु वन्यत्वावच्छिन्न सकल वन्य अंतर्भूता पर्वत वन्य भावाधिकरणं पर्वतो ग्रहीतुं न शक्यते। तस्मात् सकल वन्य भावाधिकरणं जलहृदादिरेव। तन्निवृत्तित्वं मीनादौ आवृत्तित्वं च धूमेति कृत्वा लक्षण समन्वयः अव्याप्ति दोषो निवृत्तो भवति। ये क्रम है। पहले स्पष्ट दिमाग में क्रम बोलने का भी शैली को ग्रहण करना चाहिए। इसकी शैली यही है, आप पहले लक्षण जितना भी आप जानते हैं, जिस दोष को दिखाना चाह रहे हैं, जिस विशेषण को आप समझाना चाह रहे हैं, उस विशेषण के पूर्व तक का जितना लक्षण है वो पहले बोल दीजिए। इतना ये लक्षण है, फिर भी अमुक स्थल में दोष आ रहा है, अतिव्याप्ति है या अव्याप्ति है, बोलिए। फिर वो सद्धेतु है तो कैसा, असद्धेतु है तो क्यों, या तो सद्धेतु स्थल तो तीनों ही हमने ज्यादा बोला नहीं तो बोलना पड़ेगा, व्याप्ति बताना पड़ेगा, फिर वे विचार स्थल दिखानी पड़ेगी, वे विचार स्थल भी दिखाना पड़ेगा। जैसे कथसिद्ध स्थल ले लो, कौन सा था, घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं, घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं, ये ले लीजिए असद्धेत्व स्थल।
या प्रतिविधा अवच्छेद का अवच्छिन्न शब्द दिया था, है ना। प्रतिविधा अवच्छेद का अवच्छिन्न कहना पड़ा, उसी को ले लीजिए। वहां तक लक्षण क्या था? साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद केतर धर्म अनावच्छिन्न साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतिविधा प्रतियोग्य नदीकरणम यत् साध्याभावाधिकरणम तन्निर्वृत्तित्व भावो इतना लक्षण था। प्रतियोग्य नदीकरण के बाद प्रतिविधावच्छेद का अवच्छिन्न, उसके बाद प्रतिविधावच्छेद संबंधावच्छिन्न ले लेंगे, ऐसी जाए। तो लक्षण क्या रहा? तो साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद केतर धर्म अनावच्छिन्न साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतिविधा प्रत्योग्य नदीकरणम यत् साध्याभावाधिकरणम तन्निवृत्तित्व भावो व्याप्ति। एतादृश लक्षण स्वरूपे सत्वेपि घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं यदि असध्य तो स्थले लक्षण से अतिव्याप्ति कथमयम असध्य तो हो, कथमयम असध्य तो हो। ये तो ही यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्र विशिष्ट सत्ता इति भवितुम नार्हति। सत्ता तो गुण द्रव्य गुण कर्म त्रिषु भी वर्तते, किंतु विशिष्ट सत्ता केवल द्रव्य। अतएव यावद्धेत्वाधिकरणम ज्ञातम तावद्धेत्वाधिकरणेषु साध्यो नास्ति। अतएव यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्र विशिष्ट सत्ता इत्याकर व्याप्ति भंगात् अयम हेतु व्यभिचारी अतएव असद् हेतु स्थलमिदम्। असद् हेतु स्थल में ऐसे बोल, पहले उस स्थल को बताइए, फिर असद् हेतु स्थल करके घोषणा कीजिए, फिर उस घोषणा को सिद्ध कीजिए क्यों वो असद् हेतु है। क्योंकि व्याप्ति बनानी पड़ेगी, जहां जहां हेतु होता है वहां वहां साध्य होना चाहिए। हेतु कौन था? सत्ता। यत्र यत्र सत्ता तत्र तत्र विशिष्ट सत्ता होना चाहिए। और सत्ता कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्मसु त्रिषु अधिकरणेषु सत्तात्मको हेतु विद्यते, किंतु त्रिषुपि अधिकरणेषु विशिष्ट सत्तात्मक साध्यो नास्ति। किंतु विशिष्ट सत्ता यत् साध्यम भवति तत् कीदृश विशिष्ट सत्ता? गुण कर्म आवृत्ति द्रव्य मात्र वृत्ति विशिष्ट सत्ता। साध्यभूता विशिष्ट सत्ता कौन सा है आपका? कि घटो विशिष्ट सत्ता कह दिया ना, तो घट में रहने वाली विशिष्ट सत्ता कौन सी है? द्रव्य में रहते हुए गुण कर्म में न रहने वाली सत्ता का नाम विशिष्ट सत्ता साध्यभूता विशिष्ट सत्ता है। अतएव सत्ता सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीनों में रह करके भी हेतु है तीनों में, तो साध्य नहीं है। इसलिए हेतु क्या हो गया? असद् हेतु, वे विचारी हेतु कह दिया। तत्र लक्षण समन्वय भवितुम नार्हति। यदि समन्वय चेत तरी अतिव्याप्ति स्यात्। कथम समन्वयः इति चेत साधितावच्छेद संबंधोत्र समवायः के विशेष सत्ता वन्य अपना साधिता पक्षविता घट में समवाय समझे रहता है। साधितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद विशिष्ट सत्तात्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न साधितावच्छेद विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता साध्या भाव का अधिकरण विशिष्टम शुद्धान नात्रिचित न्यायेन यदा विशिष्ट सत्ता भाव से प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता तथा शुद्ध सत्ता भी प्रतियोगी भवितुम अर्हति। विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते इति न्यायेन विशिष्ट सत्ता भावस्य प्रतियोगी यथा विशिष्ट सत्ता भवति तथा शुद्ध सत्ता भी भवति। सत्तात्व दृष्टिया विशिष्ट सत्ता भी शुद्ध सत्ता एवं विशिष्ट सत्ता तो दृष्टिया विशिष्ट सत्ता तो शुद्ध सत्ता भिन्न। क्योंकि सत्ता में दो दृष्टि, विशिष्टता में दो दृष्टि हो सकती है ना। एक तो विशिष्ट सत्तात्व, जैसा हमने बताया ना ब्राह्मण में मनुष्यत्व दृष्टिया और ब्राह्मण दृष्टिया। मनुष्यत्व दृष्टिया ब्राह्मण अन्यों के समान है और ब्राह्मण दृष्टिया ब्राह्मण अन्यों से भिन्न है। तद्वत विशिष्ट सत्ता भी विशिष्ट सत्तात्व दृष्टिया शुद्ध सत्तायाः भिन्नः स्यात्। किंतु विशिष्ट सत्ता नात्रिचित न्यायेन शुद्ध सत्ता तावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्ता एव अभिन्न एव। यस्मात् प्रतियोगी शब्देन अत्र वयम शुद्ध सत्तामेव गृह्यते। तार
शुद्ध सत्ताया प्रतियोगिना अधिकरणम द्रव्य गुण कर्म अनधिकरणम सामान्यादि तन्मित वृत्तित्व समवाये आवृत्तित्व सत्तायामिति असद्धेतो लक्षण सति व्याप्ति स्यात् निवारणार्थम प्रतियोगितावच्छेदकावच्छनिति विशेषणम देयम प्रतियोगिनः शरीरस्य परिष्कारार्थम अतः लक्षण सिद्धम सर्वम भवति साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद के अनवच्छिन्न साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरणम यत् साध्य भावाधिकरणम तन्निवृत्त वृत्तिता भाव व्याप्ति अतः साधितावच्छेद संबंधो समवाय संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद विशेषसत्तात्व इतर पटत्वाद्यनवच्छिन्न साधितावच्छेद विशेषसत्तात्व विशेषसत्ता भावाधिकरणम प्रतियोगितावच्छेद विशेषसत्तात्वच्छिन्न प्रतियोगी विशेष सत्ता एवं न तो शुद्ध सत्ता विशेषसत्तात्वच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेद विशिष्ट सत्तात्वच्छिन्न प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता एवं भवितुम न रहती न तो शुद्ध सत्ता विशिष्टम शुद्ध नातिरिच्यते न्यायो न्यायस्य प्रवेशो इदानीं न शक्यते कथम प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतिविग्राही विशेषण प्रदातत्व क्योंकि आपने प्रतियोगितावच्छेद धर्म से लेने के लिए कहा है और प्रतियोगितावच्छेद कौन धर्म है विशिष्ट सत्तात्व है शुद्ध सत्तात्व नहीं है इसलिए विशिष्ट सत्तात्व दृष्टिया विशिष्ट सत्ता में प्रतियोगी का अनधिकरण कौन हो जाएगा गुण कर्म तन्वित प्रतित्व सत्ता लक्षण से अतिव्याप्ति दोषो निवर्तते ऐसा बोलने का क्रम अभ्यास करो समझ में आ गया है बोलने के क्रम पकड़ो और अभ्यास करके बोलो तो व्याप्ति का लक्षण आप देख रहे हैं कि साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद इतर धर्मानावच्छिन्न साधितावच्छेद कावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य भावाधिकरणम यत् प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेद कावच्छिन्न प्रतिज्ञानाधिकरणम तन्निरूपित हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न वृत्तात्व इतर धर्म अनावच्छिन्न वृत्तात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्तम सधेतु में जाने पर लक्षण व्याप्ति का समन्वय हो गया ऐसा माना जाता है। पूरा लक्षण को इस तरह से हमने लिख दिया संक्षेप अक्षरों में। इसमें आप लोगों ने जो छठा विशेषण था प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न उसमें हम लोगों ने लिया था स्थल घटो ज्ञानवान सत्वा है ना वहां साहित्यावच्छेद संबंध विषयता संबंध था उसको लेकर हमने बताया था आपको हमारे पुस्तक में पुराने गुरुओं ने कटवा भी दिया है कुछ गलतियां भी है उसमें तो उसके लिए समस्या को इसलिए आत्मा ज्ञानवान सत्वा ऐसे बात नहीं हाँ ऐसे भी आएंगे अभी उसी पर जा रहे हैं। हाँ तो इसका दूसरा स्थल क्या करेंगे आत्मा ज्ञानवान सत्वा ऐसा ले लो अथवा पांचवें विशेषण देने के लिए जो आपने लिया था घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं इसी स्थल में भी हम अगला विशेषण के लिए भी दोष दिखा सकते हैं या तो आत्मा ज्ञानवान सत्वात कर दो अथवा घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं इसी स्थल में दोष दिखाकर एक और नया विशेषण हम दे सकते हैं। कैसे दोनों देखिए अभी घटो ज्ञानवान सत्वात में समस्या क्या है क्यों उसको हमने नहीं चाहा वो भी समझ लेना कि ये घटो ज्ञानवान सत्वात में आपने विषयता संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेद संबंध क्या है विषयता संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेद ज्ञानत्व उससे इतर घटत्वादि से अनवच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञानाभाव का अधिकरण और वहां पर आपने ले लिया था आत्मा ज्ञानाभाव का अधिकरण आत्मा लेकिन नैयायिकों के हिसाब से विषयता संबंध ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा नहीं हो सकता वेदांति के हिसाब से हो जाएगा
कि वेदांती आत्मज्ञान का विषय आत्मा को ज्ञेयत्व ग्रहण नहीं मानता, स्वरूप है वो क्या है? वो स्वरूप है। ज्ञान का विषय कभी आत्मा नहीं हो सकता, अतः ज्ञान आत्मा विषयता संबंध में नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा घट का ज्ञान हुआ, हाँ, अतः ज्ञान घट में किस संबंध से रहता है? विषयता संबंध से। पट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान पट में विषयता संबंध से रहेगा। लेखनी का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय कौन है? लेखनी, अतः ज्ञान विषय में विषयता संबंध से रहेगा, लेखनी में विषयता संबंध से रहेगा। इस तरह से आत्मा का ज्ञान यदि होगा तो आत्मा भी ज्ञान का विषय हो जाएगा, तो ज्ञान आत्मा में विषयता संबंध से भी रह सकता है। ये नैयायिकों का मत है। नैयायिक लोग आत्मा को ज्ञान का विषय मान लेते हैं, यानी वेदांती आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं मानते। इसे जब आपने घटाया पहले विषयता संबंध ज्ञानाभाव का अधिकरण आत्मा, वो वेदांती की दृष्टिया व्याप्ति में दोष दिखाना, क्या कहना उसको? वेदांती दृष्टिया व्याप्ति में दोष, क्योंकि विषयता संबंध है ना, ज्ञान का अधिकरण आत्मा नहीं हो सकता, अतः ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा हो जाएगा। और वह आत्मा प्रतियोगितावच्चय संबंध आपने विशेषण नहीं दिया था, तो हमने क्या लिया था? कालिक संबंधे ना, यही तो दोष देने दिया ना, कालिक संबंधे ना ज्ञान रूपी प्रतियोग, ज्ञानतावच्छिन्न ज्ञान रूपी प्रतियोगी का अनधिकरण भी क्या है? आत्मा है। क्योंकि नित्येषु कालिक अयोगात, कालिक संबंध से नित्य पदार्थ में कोई वस्तु नहीं रहता, अतः जो कालिक संबंध से ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा, अतः ज्ञान का अनधिकरण आत्मा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने घटा दिया था। लेकिन ये जो बातें हैं, ये सारी बातें वेदांत दृष्टिया तो बन जाएगा। वेदांती आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं मानता, अतः विषयता संबंध ज्ञान आत्मा में नहीं रहता, और कालिक संबंध से न ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा। इसे कालिक संबंध न ज्ञानत्वावच्छन, ज्ञान का अनुग्रहण आत्मा हो जाएगा, तब तो वृत्तित्व सत्ता में आ गया, अवृत्तित्व नहीं आता। अतः लक्षण में असद हेतु में अवृत्तित्व चला जाएगा। ज्ञान आत्मा निर्वृता, वृत्तित्व कालिक संबंध में कुछ भी नहीं मिलेगा, अवृत्तित्व चला जाएगा। ये दोष दिया था, लेकिन अब वो दोष नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि जो नैयायिक लोगों के हिसाब से विषयता संबंध से ज्ञान का अधिकरण आत्मा था, ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा नहीं है। नैयायिक लोग आत्मा को ज्ञान का अधिकरण मानते हैं, दो तरीके से मानते हैं। एक तो कार्य कारण भाव की वजह से ज्ञान आत्मा में समवाय समय से रहता है, तो अज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है। ज्ञान क्या है? गुण है, और आत्मा द्रव्य है। अतः ज्ञान रूपी गुण आत्मा रूपी द्रव्य में समवाय समय से रहता है, गुण गुणी न हो समवाय। लेकिन दूसरे तरफ विचार करें, जब आत्मा का ज्ञान होता है नैयायिकों को, तब ज्ञान का विषय आत्मा हो जाएगा, तो विषयता संबंधे न भी ज्ञान का अधिकरण आत्मा बन सकता है। अतः आत्मा दो तरीके से ज्ञान का अधिकरण बनेगा। कार्य कारण भाव को लेकर के समवाय संबंध से ज्ञानाधिकरण आत्मा है, और विषयी भाव को लेकर के विषयी भाव को लेकर के ज्ञान विषयता संबंध ज्ञान का अधिकरण आत्मा हो जाता है। इसलिए आत्मा जो है ज्ञान का अधिकरण है दो तरीके से, एक समवाय संबंध से भी और विषयता संबंध से भी। समवाय संबंध से जब लोगे तो यह कार्य कारण भाव है, समवाय कारण है आत्मा। विषयता संबंध लोगे तो विषयी भाव है, विषयी भाव रहेगा। विषयी भाव से ज्ञान जो है विषयता संबंध से आत्मा में रहेगा नैयायिकों का मत के अनुसार। तो घटो ज्ञानवान सत्वात, यह आपका विषय जो अनुमान उचित नहीं बनता है नैयायिकों के लिए, तो बदल करके हमने क्या किया, इसको आत्मा ज्ञानवान सत्वात ऐसा कर दो। आत्मा ज्ञानवान, तब क्या होगा?
साधतावचक संबंध क्या है? समवाय। साधतावचक संबंध समवाय संबंध। साधतावचक संबंध जब समवाय संबंध रहेगा तो पूरा लक्षण वहां तक ही घटाना, आपको आधा ही तक 5 विशेषण तक घटाना है। छठा विशेषण क्यों देना, उस पर विचार चल रहा है। तो साधितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेद ज्ञानत्व से इतर घटत्वाय धर्म से अनवच्छिन्न, साधितावच्छेद ज्ञानत्व से अवच्छिन्न, ज्ञान भाव का अधिकरण अब आत्मा नहीं हो सकता। तो समवाय संबंध देना ज्ञान आत्मा में रहता है, तो ज्ञान भाव का अधिकरण शब्द सब आत्मा को नहीं ले सकते। क्या लेंगे? इसीलिए आप कुछ भी ले सकते। समवाय संबंध से ज्ञान जो है आत्मा में रहता है, और आत्मा से सभी जगह ज्ञान भाव मिल जाएगा। समवाय संबंध से जो चीज जहां रहता है एक वृत्ति नियामक संबंध से, कार्य कारण भाव के माध्यम से, वह वस्तु अपने अधिकरण को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र क्या हो जाएगा? अभाव मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान भाव का अधिकरण हो जाएगा घटादि। घटादि लेने से आपको हेतु में आवृत्ति तो नहीं दिखा पाएंगे आप, कि आवृत्ति तो जाना चाहिए, क्योंकि असत हेतु स्थल है। घटादि में वृत्ति है सत्ता, आवृत्ति कैसे होगा? इसे कालिक संबंध देना ज्ञान का अनुग्रहण शब्द से आपको सामान्य आदि लेना चाहिए, जहां पर जाति नहीं होगा। कौन हो जाएगा? सामान्य आदि। वृत्तित्व आ जाएगा समवाय में, और अवृत्तित्व चला जाएगा इसमें सत्ता में। असत हेतु में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाता है। उस अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आपने प्रतियोगितावाचक संबंध शब्द देंगे। कालिक संबंध से आपने लिया था, नित्यशु कालिक अयोगात। इस नियम के आधार पर कालिक संबंध से ज्ञान का अनधिकरण क्या हो जाएगा? सामान्य आदि हो जाएगा, कि नित्यों में कोई भी चीज नहीं रह सकता किसी भी संबंध से, कालिक संबंध से। इसलिए ज्ञान भी सामान्य में नहीं रहेगा। सामान्य, विशेष और समवाय, 3 नित्य पदार्थ। इसलिए सामान्य आदि से लेना, विशेष ले लेना, बस आदि से विशेष। तो कालिक संबंध से ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा सामान्य और विशेष। तो वृत्तित्व आएगा समवाय में, अवृत्तित्व चला जाएगा सत्ता में। तो अतिव्याप्ति हो गया असद्यत्व स्थल में। निवारण करने के लिए आपने छठा विशेषण दिया, प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न कह दिया। प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न कह दिया। अब प्रतियोगितावच्छेद संबंध क्या होगा? प्रतियोगी कौन है? ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान है। उसका अवच्छेद संबंध क्या होगा? ज्ञान जो है आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, इसे प्रतियोगितावच्छेद संबंध हो जाएगा, समवाय संबंध हो जाएगा। इसे कहेंगे साधितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेद ज्ञानत्व से इतर घटत्वादि से अनवच्छिन्न, साधितावच्छेद ज्ञानत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता ज्ञानाभाव में साध्या भाव का अधिकरण होते हुए अब यह कालिक संबंध नहीं ले सकते, क्योंकि प्रतियोगितावच्छेद संबंध विशेषण आपने जब दे दिया तो प्रतियोगितावच्छेद संबंध कौन होगा? समवाय संबंध। तो प्रतियोगितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद ज्ञानत्वावच्छिन्न प्रतियोगी है ज्ञान, उसका अनधिकरण हो गया सामान्य आदि। तन्मय वृत्तित्व हो गया समवाय में, अवृत्तित्व हो जाएगा सत्ता में। ये जो पहले दे रहे थे अब वो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अब समवाय संबंध में ज्ञानाधिकरण कौन होगा? ज्ञान का अनधिकरण। ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा आत्मा, नहीं घटादि हो जाएगा, घटादि। क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अनधिकरण हो जाएगा घटादि। तन्मय वृत्तित्व आ जाएगा सत्ता में। तो अतिव्याप्ति दोष दूर हो गया। अब घटादि लिया जाएगा, क्योंकि अब कालिक संबंध नहीं रहा, किंतु समवाय संबंध आपने ले लिया। समवाय संबंध में ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा घटादि। अधिकरण है आत्मा, अनधिकरण है घटादि। तो घटादि निवृत्त वृत्तित्व हो सकता है, घटादियों में सत्ता रहती है। निवृत्त वृत्तित्व किस में चला जाएगा? सत्ता में चला जाएगा। असत हेतु वृत्तित्व गया,
आवृत्तित्व नहीं गया, लक्षण का अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाता है। यह एक प्रक्रिया है। अथवा घटो विशेष सत्तावान जाते में भी आप जो है इसी विशेषण के लिए उपयोग कर सकते हैं। जितना आपने विशेषण दिया उतना विशेषण देने के बावजूद भी दोष आएगा। कैसे? वहां भी घट में सत्ता इस समझ रहेगी, समवाय संबंध से है ना, विशेष सत्ता समवाय संबंध से है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न, विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न, पूरा लक्षण बोलना है तो साध्यतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक विशिष्ट सत्तात्व इतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न, विशिष्ट सत्ता अभाव का अधिकरण, विशिष्ट सत्ता अभाव का अधिकरण। और यहाँ प्रतियोगितावच्छेद संबंध विशेषण भी दिया नहीं है, उस स्थिति में घटा रहे हैं ना। तो प्रतियोगी कौन है? विशिष्ट सत्ता। प्रतियोगितावच्छेद होगा विशिष्ट सत्तात्व। तो विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण और विशिष्ट सत्ता अभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? गुणादि, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे? संबंध क्या देंगे अभी? क्योंकि आपने संबंध कहा नहीं विशेषण, अपने मर्जी से आप संबंध लोगे। मर्जी से संबंध लेंगे तो क्या लोगे? कालिक संबंध ले लो। कालिक संबंध से विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण हो जाएगा आत्मा भी, नित्य पदार्थ। सामान्य भी लेना, सुविधा घटाने में सभी नित्य है। सभी नित्यों में कालिक संबंध देना विशेष सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि नित्येषु कालिक अयोगात इस नियम के अनुसार नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से विशेष सत्ता भी नहीं रहेगी। तो कालिकेन, जब तक आपने कोई विशेषण नहीं दिया तो हम क्या लेंगे? कालिकेन लेंगे। कालिक संबंधावच्छिन्न विशिष्टतात्वावच्छिन्न विशिष्टता प्रतियोगी का अनधिकरण हो जाएगा, सामान्य आदि वृत्तित्व चला जाएगा समवाय में और अवृत्तित्व आ जाएगा सत्ता में। तो लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस लक्षण की अतिव्याप्ति को निवारण करने के लिए आपने वही छठा विशेषण दिया, प्रतियोगितावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न। आवृत्ति तो क्या है? सत्ता में वो जाते हैं, कोई नहीं, सत्ता जाति एक ही है। तो लक्षण चला जाएगा जाति में, असद हेतु में लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। निवारण करने के लिए हमने क्या शब्द दिया? प्रतियोगितावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न, ये शब्द देना पड़ेगा। प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न विशेषण दे दो। अब प्रतियोगी कौन है? विशेष सत्ता। प्रतियोगितावच्छेद संबंध क्या है? समवाय है, कालिक नहीं है। इसलिए जब दोष हुआ तब कालिक संबंध था, प्रतियोगितावच्छेद संबंध आपने ली थी, लेकिन अब आपने विशेषण जब दे दिया तो प्रतियोगितावच्छेद संबंध आपको लेना पड़ेगा समवाय। समवाय संबंध से लेके तब क्या होगा? तो सामान्य आदि नहीं ले सकते, अधिकरण आपको लेना पड़ेगा गुणादि। वृत्तित्व आ जाएगा जाति में, अवृत्तित्व नहीं आया, लक्षण का अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि साध्यतावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद विशिष्टतात्व इतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न, साध्यतावच्छेद विशिष्टतात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभाव विशिष्टता भाव का अधिकरण और समवाय संबंधावच्छिन्न। प्रतियोगितावच्छेद संबंध क्या है? समवाय। प्रतियोगितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद विशिष्टतात्वावच्छिन्न, प्रतियोगी विशिष्टता का अनधिकरण है गुणादि। तन्निवृत्त वृत्तित्व जाति में गया, आवृत्तित्व नहीं गया, लक्षण का अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार से भी इस छठे विशेषण के बारे में विचार को समझना पड़ेगा, निर्णय को ग्रहण करना चाहिए।